सिर्फ दोस्त एक प्रेम कहानी। अक्सर आपने ये देखा ही होगा कि जिससे हमारी दोस्ती होती है आखिर उसी से हमको प्यार हो जाता है। तो ये कहानी भी ऐसी ही है, बहुत ही कमाल की है। मैं उसके लिए बस जस्ट फ्रेंड के ही तरह था, उसके हेडफोन के रिप्लेसमेंट की तरह था। उसको सफ़र में कोई टाइम काटने की बात करने वाला चाहिए था। मुझ में कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं, पर उससे मेरी जब बात हाय हेलो होती थी तो उसके अलावा मुझसे वह कुछ अपनी भी निजी बातें किया करती थी। मैं फिर जस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन उसको कैसे मान लेता, पर वह तो एक ही रट लगाए रहती थी, यू आर जस्ट फ्रेंड मी। मैंने अपने दिल को रोज़ कहता था कि उसे सिर्फ फ्रेंड की ही नज़र से देखा कर, पर उसकी इतनी हंसी कातिल निगाहें कैसे उसको छोड़ देती। लेकिन मेरे दिमाग में यही बात हमेशा आती थी कि ब्रो इट इज़ इम्पॉसिबल। वो जब आती थी तो उसके चेहरे के गिलो से मेरा चेहरे का गिलो गलने लगता था। वह पूरे दिन न जाने इतनी फ्रेश कैसे रहती थी। उसकी वजह से मैं भी ताज़ा दिखने लगा था। वह क्लास में बैठती तो उसके फ्रेंड के साथ थी, पर मैं अपने क्रश के साथ बैठता था। मेरे दिल अंदर ही अंदर मचलता रहता था और उसको कोई भी फिक्र नहीं थी। मेरी एज के लड़के को तो वह भैया कहकर बुलाती थी, पर मुझे उससे उतना एक ही साल छोटा था मैं, पर मुझे नाम लेकर बुलाती थी। लेकिन मेरे फ्रेंड के टैग से खुश नहीं था। पहली बार कोई लड़की मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि ये मौका था। थोड़ी ज़्यादा हिम्मत करके मैं थोड़ा हेल्थी वाला फ्लर्ट करके उसे कुछ कहना शुरू कर दूँ। सोचा क्या होगा, दरअसल वो गुस्सा भी नहीं हुई, उसे अजीब भी नहीं लगा। मेरा सोचना ये फार्मूला तो काम कर गया। वह मेरी बातों पर अब ज़्यादा मुस्कुराती थी और मुझे पागल भी कहती थी। तो अब जस्ट फ्रेंड के लेवल को उसे कैसे मान लेता। अब उसकी प्रोसेसिंग बहुत बड़ी हो गई, जस्ट फ्रेंड वाली प्रोसेसिंग बड़ी हो गई। मैं चाहता था कि वह भी मेरे लिए फील करे जो मैं उसके लिए फील करता हूँ। मेरी भगवान से बस इतनी सी ही विश है। मैं जब उसके हाथ पकड़ लेता था तो उसको जरा भी अजीब नहीं लगता था। अब मेरे मन में ये बात आने लगी थी कि मैं उसके लिए बस जस्ट फ्रेंड की तरह नहीं हो सकता। उसको भी कुछ अंदर से फील हो रहा होगा मुझसे कुछ कहने को, पर शायद वो कुछ नहीं कहती है। इसी सस्पेंस ने तो मेरी सारी एक्सटीमेंट को बढ़ा दिया था कि कब मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड में बदलेगी और मेरी हिंट देने के नाम को सुपर करेगी। जब अचानक मन हुआ कि वह मेरे मुंह से कोई नॉन-वेज जोक सुने, तब बाहर से मैं शर्मा जाता और मन ही मन एक्सटेंड हो जाता, सोचता कि कौन कौन से जोक बढ़िया है जो उसे मैं सुनाऊं। मैं उससे अब इस लेवल की बातें पर पहुंच चुका था कि जो अब आम नहीं थी। अब मैं बस थोड़ी दूर चला जाता तो खुद मेरे पास आ जाती थी, और कोई ये कैसे हो सकता है कि मुझे में उसका इंटरेस्ट नहीं था। अब मेरे और उसके चर्चे थोड़े मशहूर हो गए। औरों की नज़रों में हम रिलेशनशिप में आ गए थे, और अभी अभी ये बातें अड़ी हुई थी कि जस्ट फ्रेंड। उसकी ये की बातें अड़ी हुई थी कि यू आर जस्ट फ्रेंड। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा दिल हमेशा कहता था। फिर मैंने खुद दिमाग लगाया कि शायद वह दुनिया को बताना नहीं चाहती है और अंदर ही अंदर मुझे चाहती होगी। लड़कियों के फंडे तो वैसे भी सर के ऊपर होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस रिश्ते को सीक्रेट रिलेशनशिप का नाम दिया जाए। पर अभी तक मैंने उससे अपने दिल की बात की नहीं थी, क्योंकि परफेक्ट टाइम आया ही नहीं था। पर अब ये दोस्ती का उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी कि मुझे यकीन था कि वह मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, और ना तो करेगी ही नहीं, हमेशा बिना बात के स्माइल करने लगा था। उसको अब सीरियसली दिल से चाहता था। ये सब कुछ ऊपर से ऊपर नहीं था। वह मेरे को लगता था कि शायद वो मेरे को भी चाहती है। मैं पूरी रात बस यही सोचता रहता था कि अब उसे कल तो प्रपोज कर ही दूंगा।
मैंने भी एक दिन फाइनल कर दिया और आज वो दिन आ ही गया, क्योंकि अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था। दिल उसे प्रपोज करने को बेकरार था। 2 चॉकलेट रख ली मैंने बस प्यार से उसे खिलाने को। मेरी चॉकलेट से ही जेब मेरी खाली हो गई, लेकिन ये काफ़ी था इम्प्रेशन करने को। पूरी तैयारी के साथ सर बाल उल ठीक करके और जा ही रहा था कि उसके अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ गई। उसके साथ दीवार के उस कोने में लड़का भी एक खड़ा था, जहाँ जगह भी नहीं थी 2 लोगों की खड़े होने की। ये देखकर मेरा दिल थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि वो कोई दोस्त हो सकता है, इसीलिए इतनी जल्दी क्या है टूटने की। मैं उनसे थोड़े पास गया और साइड में चुपके चुपके उनकी बातें को सुनने लगा। शायद वह जो लड़का था उसका बर्थडे था और वह उसको गिफ्ट कर रही थी। मेरी जेब में चॉकलेट पड़ी पड़ी पिघलने लगी और वो चॉकलेट जिसकी वजह से पिघल रही थी वो किसी और के साथ खड़ी थी। उनकी बातें सुनकर लग रहा था कि अब वो दोस्त ही नहीं थे, क्योंकि उनकी सारी बातें रोमांटिक टाइप और बेबी बेबी करके हो रही थी। आंखों में आंसू लिए मैं वहाँ से रोते हुए चला गया, क्योंकि वो तो उससे गले मिलने में बिजी थी। चॉकलेट कब पिघलकर पानी हो गई पता ही नहीं चला। मुझे बस इतना मालूम था कि अब मुझे अट्रैक्शन नहीं प्यार हो गया था। सेल्फ लाइफ अपसेट हो गई, लाइफ थोड़ी बैड हो गई, बस इतना क्लोज होकर मुझसे किसी और से सैड हो गई। आपका लिए ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को